वहीं आरक्षण बिल पर घमासान और भी ज्यादा तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजभवन पर निशाना साधा है। आरक्षण को लेकर राजभवन पर हमला बोला है और उनका कहना है कि उनके विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको हस्ताक्षर नहीं करना है तो बिल को वापस कर दें। और वो मतलब राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए बिल को रखना चाहती है। सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया है, सीएम भूपेश बघेल ने ये बात कही। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति को भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है। तो ये कतई उचित नहीं है और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। इधर आरक्षण के मुद्दे पर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने, सुनिए। बड़ा साफ है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोल चुका है कि जो ऐसे विषय रहते हैं जहां महामहिम के पास कोई चीज पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। इस तरह का एलिगेशन लगा है कि एकात्म परिसर से सब कुछ तय हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें जब एकात्म परिसर का राजनीति से कोई लेना न है न देना। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले का दौरा किया, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। ग्राम बौरी में आयोजित हुआ था भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात की है, सरकारी योजनाओं की जानकारी ली है और ग्रामीणों से मिली प्रतिक्रिया से सीएम काफी खुश भी नजर आए। और सीएम का कहना है कि शासन हर क्षेत्र में ध्यान दे रहा है। कानून के मानने वाले गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारा जो विरोध है वो यही कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि राज्यपाल के पास जो 2 तारीख से आरक्षण बिल पड़ा हुआ है उस हस्ताक्षर करें। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यदि विधानसभा की बात को न माने, सर्वसम्मति से जो पारित हुआ है उसमें यदि गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करे तो जनता के बीच में जाएंगे। जनता को बता रहे हैं कि भाई देखो उनको अधिकार मिला, अधिकार किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है ये जनता देखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सलमान खुर्शीद के बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी तो जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा बची है वहां हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के संदेश विकास को लेकर पदयात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि सलमान खुर्शीद ने अपने बयान में राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी थी। मुझे इस बयान के बारे में जानकारी नहीं है और हम लोगों ने उसी को जो राहुल जी करीब 3500 किलोमीटर जो पद यात्रा कर रहे हैं, अब थोड़े से कुछ राज्य बचे हैं जिसमें हरियाणा एक बार जा चुके हैं, दूसरी बार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये 3-4 राज्य बचे हैं। तो बचत में फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं जिसमें हर ब्लॉक में पदयात्राएं होगी। रायपुर का विवादित स्काई वॉक एक बार फिर चर्चाओं में है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्काई वॉक के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू और एसीबी करने जा रहा है।
बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने स्काई वॉक का पहला टेंडर 4 फरवरी 2017 को जारी किया था और टेंडर भरने के लिए मात्र 15 दिनों का समय दिया गया था। बताया जा रहा है कि टेंडर के लिए कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं दर्शाया गया था, ना ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है। ये स्काई वॉक रमन सरकार के समय बनाया जा रहा था, जो अधूरा रह गया है और अब इसकी जांच कांग्रेस सरकार के समय में हो रही है। इधर अधूरे पड़े स्काई वॉक पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा कि जैसे ही ईओडब्ल्यू एसीबी में मामला दर्ज हुआ तो बीजेपी को आपत्ति हो रही है। स्काई वॉक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही ईओडब्ल्यू में एसीबी में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ, ये फड़फड़ाने लगे। स्काई वॉक पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। इतनी जल्दी में क्यों? विश्वास करें महामहिम के ऊपर। कांग्रेस की पुनरावृत्ति है ये कि जब उनका बस नहीं चलता है और जब उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे सड़कों पे आने लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी राज्यपालों के बारे में गलत कमेंट्स करना प्रारंभ करती है। ये प्रवृत्ति उन लोगों की। जरूरत ही नहीं है। एकात्म परिसर कहीं भी बोल दे तो राजीव गांधी भवन से पूछेंगे। राजीव गांधी भवन से पूछेंगे। ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, उभर नहीं सकते। रायपुर का अधूरा स्काई वॉक एक बार फिर से विवादों में है क्योंकि इसके निर्माण की जांच अब ईओडब्ल्यू और एसीबी करने वाली है। शहर के बीचों बीच ये स्काई वॉक अब भी तनकर खड़ा है, लेकिन अधूरा। 77 करोड़ की ये पूरी परियोजना थी। रमन सरकार के समय इसका निर्माण किया गया था और तब तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे राजेश मूणत। और अब इसे लेकर के सियासत भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है। चुनाव करीब है और उसके ठीक पहले एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है ये स्काई वॉक का मुद्दा। शहर के बीचों बीच लोगों के चलने के लिए ये स्काई वॉक बनाया था पिछली सरकार ने। नई सरकार आई लेकिन इसे तोड़ने का या आगे बनाने का कोई फैसला नहीं ले पाई। बाकायदा इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन कमेटी ने भी अब तक अपना कोई फैसला नहीं सुनाया। लिहाजा अब तक ये अधूरा निर्माण इसी तरह शहर में सफेद हाथी बनकर खड़ा है और अब इसकी जांच जो है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू करने वाली है। जाहिर सी बात है, अगर जांच होगी तो आज पूर्व मंत्री और बाकी अधिकारियों पर भी आएगी। देखना ये होगा कि इसकी जांच कैसे होती है और जिसे लेकर के इतनी सियासत हुई है, इतना विवाद हुआ है, इस स्काई वॉक का आखिर शहर में क्या होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर।